शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। देखिए ये कल के मेरे पास बचे हुए उबले हुए चावल हैं, तो इससे मैं फ्राइड राइस तैयार करने लगी हूँ। ये मेरे पास 100 ग्राम बस मिन्स है, 100 ग्राम मिन्स डाल के तो ना मैंने ये फ्राइड राइस बना लेनी है। 1 स्पून 2 स्पून गार्लिक जिंजर एंड ग्रीन चिली मैंने इसमें ऐड कर दी बटर में। ये लैम का कीमा है 100 ग्राम, ज़्यादा नहीं हमने यूज़ कर रहे, बस इसलिए हमने ना फ्राइड राइस में थोड़ा सा यूज़ करना। और इसको बहुत अच्छी तरह से हमने तोड़ना नहीं है, इसके चंक आए राइस में, वैसे ही अच्छा लगेगा। अच्छे तरीके से भून चुका है और बाकी के जो इंग्रेडिएंट है ना अब मैं इसमें डालना शुरू करती हूँ। ये देखिए मैंने ये 1 पोटैटो को लेके उसको वॉश करके उसके छोटे छोटे से ऐसे क्यूब नुमा स्लाइस बना लिए हैं। ये राइस बहुत ही मुनफरद और बहुत ही मज़े की बनने वाली है। आप भी ऐसे बच्चों को बना के दें अपने हस्बैंड को, इंशाल्लाह ताला बहुत सब पसंद करेंगे इसी रेसिपी से। और ये देखें ये मेरे पास जो सेपरेट इंग्रेडिएंट है, आजकल मार्केट में हमें कच्चे आम बड़े मिलते हैं आसानी से, तो ये मैंने ये कच्चे आम के ना मैंने ऐसे करके बना लिए हैं सेमियाँ सी, है ना, जिसके साथ हम श्रेड करते हैं ना कैरेट को उसके साथ। और ये मेरे पास 1 कैप्सिकम है। तो हमने पोटैटोज़ इसलिए पहले डाल दिया है, पोटैटोज़ को थोड़ा टाइम लगता है गलने के लिए, तो इसलिए पोटैटोज़ को हमने पहले डाला है। कीमा फ्राइड राइस बना रही हूँ वेजिटेबल के साथ। देखिए मैंने कीमे के अंदर पोटैटोज़ डाल दिए हैं, तो अभी इसको थोड़ा सा गलाते हैं। बहुत मज़े की स्मेल आ रही है। ये मैंने 1 कैप्सिकम काटा है वो मैं इसमें डाल देती हूँ। ये जो है ना पोटैटोज़ के मैंने जो श्रेड किया है मैंगो को, ये मैंने एंड में डालने हैं ताकि ये ऐसे ही साबुत रहे, इनको नहीं हमने पहले डालना कि ये गल जाए। ठीक है, अभी 100 ग्राम मैंने इसके अंदर मटर ऐड कर दिए प्लीज़। स्प्रिंग ऑनियन, मैंगो एंड कैरेट्स। मैंगो को और कैरेट्स को मैंने श्रेड किया है, इसको मैंने स्लाइस किया। अभी हमने इसके ऊपर लिड नहीं लगाना होगा, अगर लिड लगाएंगे तो ये जो हमने श्रेडिंग की है वेजिटेबल की वो बिल्कुल घुल मिल जाएंगे, तो हमने इनको साबुत रखना, बस इसको स्टर फ्राई लुक देनी है हमने। अभी देखिए फ्लेम के ऊपर हमने राइस रख दी है। ये सारी चीज़ें जो हमने पकाई है ये इसके अंदर ऐड करते हैं, और जो और बाकी के इंग्रेडिएंट है वो भी हम डालते हैं। देखिए अब इसको ज़रा भी नहीं मिक्स करना, इसलिए राइस को पहले नीचे से गर्म होने देना, इसलिए कल की लेफ़्ट ओवर वो राइस है। ये अभी स्क्रम्बल्ड एग बनाने लगी उसमें डालने के लिए। इधर अब हम राइस को भी हिलाते इस बनेगी तो बिना आप सब बनाओगे ट्राई करोगे तो आप कहोगे तो वाकई ये बहुत इसके अपने नेचुरल जो है ना सारे इसके अंदर फ्लेवर होने हैं।
सोया सॉस डालने लगी हूँ। 2 टेबलस्पून के पास मैंने डाल दी। राइस को मिक्स करते हैं और फिर हम इसका सॉल्ट चेक करते हैं, इसलिए बॉयल राइस के अंदर हमने ऑलरेडी पहले सॉल्ट डाला हुआ था। तो ना वो जो हमने गार्लिक जिंजर शुरू में डाला है कीमे के साथ, उसके अंदर ग्रीन चिली थी, इसलिए मैंने और कोई स्पाइस नहीं डाले। कभी इनको पहले मैंने सारी चीज़ों को मिक्स करके तो देखूंगी कि कितने स्पाइस हैं। स्पाइसी ज़्यादा बनानी नहीं है, ये इनके जो नेचुरल फ्लेवर है ना वो हमने करने हैं, फील को वो खाने हैं। तो ना मैंगो का और कैरेट का और सब चीज़ों का इतना नाइस फ्लेवर निकलता है। तो देखें माशाल्लाह से कितनी नाइस लग रही है, कितनी प्यारी। और ये स्क्रम्बल्ड एग बना के हमने ये भी इसके अंदर ऐड करना है। अब स्पून के साथ मैं इसका टेस्ट लेने लगी हूँ कि भी ये इसके फ्लेवर कितने हैं, हमें और सॉल्ट तो नहीं ऐड करना होगा। हमें सॉल्ट चाहिए होगा, इसके अंदर हमने 1/2 स्पून और सॉल्ट डाल दिया। एग जो है ना उसका फील ही नहीं होता भी इसमें एग डला हुआ है, लेकिन मैं थोड़े से ना एग को मोटे मोटे चंक में रखती हूँ ताकि इंग्रेडिएंट नज़र आए भी कौन कौन से इसके अंदर डले हुए हैं। देखिए माशाल्लाह से माशाल्लाह हमारी ये राइस कितनी ही मज़े की और इतनी खूबसूरत लुक, देखें कितनी प्यारी इसकी। देखें मैं तो ऑलवेज जो यस्टरडे की बॉइल्ड राइस पड़ी होती है तो उसके साथ ही बनाती। पहले मैंने आपको लेफ़्ट ओवर जो राइस थे वो कबाब फ्राइड राइस बना के सिखाई। अब ये देखें ये मैंगो और कीमा का फ्राइड राइस है। देखो आपने मैंगो के साथ फ्राइड राइस पहले कभी नहीं खाई होगी, तो आप ये खाएं और अपने मेहमानों को भी खिलाएं। इंशाअल्लाह ताला सभी बहुत पसंद करेंगे। और इतनी ही ये मज़े की